Assalamualaikum. In this video, we are going to discuss renal anuria. So, renal anuria is complete or near complete cessation of urine production, जिसमें प्रॉब्लम हमारे पास किडनीज के खुद के अंदर होगी। और हम एन्यूरिया तब कंसीडर करते हैं जब हमारे पास 24 आवर के पीरियड के अंदर 100 मिलीलीटर से कम यूरिन प्रोड्यूस हो। कॉजेज इसमें एज आई टोल्ड यू किडनी का अपना कोई प्रॉब्लम होता है, तो अगर एक्यूट स्वेयर किडनी इंजरी हुई है जिसको हम AKI कहते हैं, या हमारे पास एंड स्टेज क्रॉनिक किडनी डिजीज है CKD है, या स्पेशल कंडीशन है जैसे एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाना। नेक्रोसिस हमेशा इस्कीमिया के केस में होती है ना, तो अगर हमारे पास प्रोलॉन्ग लैक हो, ब्लड फ्लो ना मिले काफी देर तक किडनीज को, तो उसकी वजह से इस्कीमिया होगा। या फिर कोई टॉक्सिक मेडिकेशन जिसको हम नेफ्रोटॉक्सिन्स कहते हैं, या सब्सटेंस यूज किए जैसे कॉन्ट्रास्ट डाई, उसी केस में ऐसा हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास है एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। ये एक इन्फ्लेमेशन होती है जो कि ट्रिगर हो जाती है एलर्जिक रिएक्शन के नतीजे में या ड्रग्स लेने में, जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, एनसेड्स हैं। इसके बाद हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, जिसमें जो ग्लोमेरुलाई होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और ये एक फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं, तो इस वजह से इसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनीज फिल्टरिंग यूनिट्स, द ग्लोमेरुलाई। दिस कैन बी कॉज्ड बाय ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और इन्फेक्शंस। फिर हमारे पास अगर ट्यूब्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जिसको हम इंट्रा ट्यूबुलर ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन कहेंगे, किडनी के ट्यूब्यूल्स की ब्लॉकेज हो जाए by substances like protein casts from a condition like multiple myeloma। इसके अलावा हमारे पास एक सिंड्रोम है जिसको हम हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम कहते हैं। ये डैमेज करती है किडनीज के स्मॉल वेसल्स को, जिसकी वजह से किडनी फेलियर हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास जाहिर है एन्यूरिया होगा, लेकिन उसके अलावा हमारे पास फ्लूइड की रिटेंशन स्टार्ट होने लग जाएगी, लेग्स की स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंकल्स की, फीट की, जिसको हम अडीमा कहते हैं। इसके अलावा फटीग होगी, एक्सट्रीमली पेशेंट टायर्ड फील करेगा, GIT इश्यूज हो सकते हैं जैसे नोजिया, वॉमिटिंग और लॉस ऑफ एपेटाइट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, डिफिकल्टी ब्रीदिंग होगी क्योंकि फ्लूइड बिल्डअप होने लग जाता है लंग्स के अंदर, और थोड़ा मेंटल स्टेटस चेंज होने लग जाता है क्योंकि जब किडनीज ने फिल्टर करना होता है वेस्ट प्रोडक्ट को, अगर वो कम्युलेट होगा तो उसकी वजह से मेंटल स्टेटस चेंज हो जाएगा, लाइक कंफ्यूजन और डिक्रीज अलर्टनेस हो जाएगी। तो इन्वेस्टिगेशन हमने क्या करानी है, हम लोग जो है डायग्नोसिस के लिए, क्योंकि एक मेडिकल कंडीशन है, तो हम लोग यूरिन आउटपुट चेक करेंगे, मेजर करेंगे, ब्लड टेस्ट परफॉर्म करेंगे, यूरिन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा हम लोग अल्ट्रासाउंड कराएंगे ताकि हम किडनीज के फंक्शन को असेस कर सकें, और ब्लड टेस्ट हम करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को चेक करने के लिए। इसके अलावा हम सीरम क्रेटिनिन और यूरिया लेवल चेक करेंगे। ट्रीटमेंट हमने क्या करना है कि अंडरलाइन जो भी कॉज होगी उसको ट्रीट करना होगा। अगर स्पेयर किडनी फेलियर का केस है तो फिर हमने ट्रीटमेंट में मेडिकेशंस देनी है ताकि ब्लड प्रेशर को, या अंडरलाइन ऑटो इम्यून इशू है उसको ट्रीट किया जाए, या डायलिसिस कराना है ताकि रिमूव किया जा सके वेस्ट प्रोडक्ट्स को, जब तक किडनी जो अपनी फंक्शन किडनी का फंक्शन इंप्रूव ना हो जाए। और किडनी ट्रांसप्लांट करनी होती है अगर एंड स्टेज किडनी डिजीज है। सपोर्टिव केयर में हम वही इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेंगे और एसोसिएटेड सिम्टम्स को ट्रीट करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट रीनल एन्यूरिया।